क्या आपके घर में कोई सदस्य ऐसा है, जो कि बहुत ज़्यादा साफ-सफाई पसंद है, लेकिन उसकी साफ-सफाई से आप लोग परेशान हो चुके हैं? मतलब वो कईयों कई बार हाथ धोता है या कपड़े धोता है तो धोते ही रहता है या ताला लगा दिया घर और बाहर निकले हम और फिर से उसको लग रहा है कि मैं ताला एक बार चेक कर लूँ या जिसके घर में बहुत सारा सामान स्टोर्ड रहता है और वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करता। यहाँ मैं करता-करता मेल जेंडर में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फीमेल जेंडर में भी लागू कर सकते हैं आप। और ज़्यादातर ओसीडी क्योंकि फीमेल्स को ही होता है। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पर व्यक्ति को एक थॉट आता है, ऑब्सेशन आता है कि मुझे उसको समझ में आ रहा है कि मैं हाथ धो चुका हूँ या धो चुकी हूँ अभी। लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं मेरे हाथ में अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म में गंदगी है और मुझे फिर से धोना है। वो एक द्वंद चलता है उसके मन में कि अभी तो धोया है रहने देती हूँ। फिर लगता है नहीं धोना ही पड़ेगा, धोना ही है और अल्टीमेटली वो फिर से हाथ धो के ही रहती है। इसको बोलते हैं कंपल्शन। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस पैदा करता है इंसान की इंडिविजुअल लाइफ़ में और उससे जुड़े हुए लोगों की लाइफ़ में। क्योंकि ये व्यक्ति जो है हर चीज़ के लिए बहुत परफेक्शन चाहेगा, दूसरों को भी जैसे ज़रा-सा कोई जूता पहन के कोई अंदर आ गया, तो उसको लगेगा यहाँ पर पूरा सफाई फिर से करनी पड़ेगी, इस तरह का। तो ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एक मानसिक न्यूरोटिक बीमारी है, जिसमें कि खुद एहसास भी होता है कि मुझे ऐसा हो रहा है। इसको इनसाइट बोलते हैं साइकियाट्री की भाषा में। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का स्वरूप है। अ, होता क्यों है? इसके बहुत सारे इवोल्यूशनरी और जेनेटिक जो है एक्सप्लेनेशन है। कुछ हद तक ये भी देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स में काफ़ी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो बचपन से जब कोई माता-पिता ऐसी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की अपब्रिंगिंग होती है या मैं ये मतलब हर चीज़ में बच्चे को बहुत सारा कमांड्स दे रहे होते हैं कुछ पेरेंट्स। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा नहीं कर, तू ऐसा नहीं कर। ये कर रहे होते हैं तो उनमें ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ओसीडी होने का, ठीक है? हालाँकि ये किस्मत की बात है कि किससे होगा, ज़्यादातर ये यंग एज में होता है, 20 एज से लेकर 30 एज के 30 ईयर्स से 30 टू 40 के बीच में भी होगा। 20 टू 40 ईयर्स की एज में ज़्यादातर इसका ऑनसेट होता है, शुरुआत होती है और बहुत दिन तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें प्रॉब्लम है। फिर वो कभी हेल्प लेते हैं साइकियाट्रिस्ट से तो बाद में मिलते हैं, पहले किसी से बात करते हैं। कई कई बार फैमिली मेंबर सिर्फ़ उसको साफ-सफाई पसंद समझ रहे होते हैं, बट वो बहुत एंग्ज़ायटी में और डिस्ट्रेस में रहते हैं अपनी इस वजह से और उससे जुड़े हुए लोग भी। कल्पना कीजिए कि आप कार लेकर निकले, ताला लगाकर आपको पता है कि ताला लगा है, ठीक है? लेकिन आपकी वाइफ़ बोली, "नहीं, नहीं, मुझे एक बार चेक करने दो, एक बार चेक करने दो, बस एक बार।" और आप फिर लौटा कर लाते हैं और फिर चेक करती है वो और फिर आपके पास साथ बैठती है और फिर जाते हैं और फिर उसको आधे रास्ते में ये लगने लगता है कि कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, है ना? या कि मेरे हाथ में गंदगी तो नहीं है। ओसीडी के और भी तरह के मैनिफेस्टेशन होते हैं, ये क्लासिकल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताए। करना क्या है? क्योंकि ये एक न्यूरोटिक बीमारी है, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली बहुत अच्छी दवाएँ आ गई हैं ओसीडी को कंट्रोल में रखने की, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते साइकियाट्रिस्ट से और दवाएँ लेने में शर्माते हैं और सोचते हैं कि मुझे पागल समझा जा रहा है। ये गलत है, रेगुलर दवा ली जाए तो बिल्कुल ठीक होते हैं ओसीडी के पेशेंट, लेकिन एक बात है कि ओसीडी का रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स 3 से 4 महीने में उनको समझ आना शुरू होगा। धीरे-धीरे, धीरे कि वो बेहतर हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को भी पता चलेगा कि वो बेहतर हो रहे हैं। तो साइकियाट्रिस्ट से मिलिए इन केसेज़ के लिए और दवाएँ ये कि दवा की हैबिट पड़ जाएगी, ये सब मिथ्स हैं, ऐसे मत सोचिए। आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह की क्रॉनिक एंग्ज़ायटी और के सिम्पटम्स हैं ये, एंग्ज़ायटी हो रही है और उससे आपका कंपल्शन हो रहा है और आप अकेले नहीं हैं। दूसरा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो शर्माने की बात नहीं है, आप पागल नहीं हैं, ठीक है? पागल दुनिया में कोई नहीं है, जिनको शिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, वो भी पागल नहीं है, ठीक है? उनको भी राइट है अच्छे से ज़िंदगी कोई भी किसी को जज ना करे, है ना? और लक है, हम सब उतने ही वल्नरेबल हैं, कोई भी बीमारी होने के लिए, तो कोई दूसरे को क्यों जज करे? कोई भी बीमारी हो सकती है, मुझे हो सकती है कोई भी मानसिक शारीरिक बीमारी, आगे आने आने वाले समय में तो कोई किसी की क्यों हँसी उड़ाए ये बोलकर कि तू पागल है, नो ठीक है? कोई भी पागल नहीं है।
एक प्रॉब्लम है, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में हल्की-फुल्की प्रॉब्लम्स कभी-कभी आ जाती हैं, उसका हम ह्यूमन बीइंग सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं और ढूँढते रहते हैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस हमने ढूँढ लिए। तो आप वो सॉल्यूशन को लीजिए, रेगुलर दवाएँ साइकियाट्रिस्ट से मिलकर लीजिए और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उससे भी कुछ-कुछ फ़ायदा होता है और अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर कीजिए। जो नेचर होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ नेचुरल हीलिंग, जैसे कि देख लीजिए बी12 कम तो नहीं है, बी12 की कमी से बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्टेड होते हैं, डिप्रेशन भी होता है, ठीक है? तो हो सकता है कोई फिज़िकल शारीरिक कारण की वजह से आपको ये प्रेसिपिटेट हो गया हो, तो उसको ठीक कर लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, डाइट सही लीजिए, नींद अच्छी लीजिए, नींद बहुत नेचर ने इतनी वंडरफुल चीज़ दी हुई है, तो ये करिए और आप ओसीडी से मुक्त हो सकते हैं या मुक्त नहीं होंगे तो कंट्रोल होगा ना, मतलब कंट्रोल काफ़ी हद तक होगा, एक लॉन्ग टर्म रिमिशन में आप जा सकते हैं, बहुत समय तक कोई सिम्पटम नहीं होंगे, बट ऐसा मत कीजिए कि दवा नहीं लेनी है मुझे और मैं परफेक्ट हूँ। यदि आपके घर वाले डिस्ट्रेस में हैं और आपको फीडबैक दे रहे हैं, तो इसको सुनिए। मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं बेसिकली साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बट साइंस से रिलेटेड जानकारियाँ जिनमें मिथ्स फैले होते हैं, उनको देना, आप तक पहुँचाना मेरा फर्ज़ समझता हूँ और मेरा नारा है, आप भी बोलिए, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।